तो भाई सैमसंग का नया S26 अल्ट्रा यहाँ पे आ चुका है जो कि कल ही लॉन्च हुआ है। और ऑनेस्टली बोले तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सुनने में बिल्कुल रेवोल्यूशनरी लगते हैं लेकिन वो है नहीं। लेकिन जब आप उन्हें थोड़ा सा डिटेल से जाके समझते हो तो वो थोड़े क्वेश्चनेबल फील होते हैं। और फिर कुछ चीजें ऐसे हैं जो बिल्कुल हाइप में नहीं थी लेकिन वो इस चीज की सबसे बेस्ट चीज बन सकती है। तो सवाल यही है कि ये सही में एक नेक्स्ट जेन फ्लैगशिप है या फिर सिर्फ ये एक रिफाइनमेंट है इस साल। चलो डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के डिस्प्ले ऐसा फैक्टर है जो इस साल सबसे ज्यादा अटेंशन कर रही है। नॉर्मल स्मार्टफोन में जो पिक्सल होते हैं वो चारों डायरेक्शन में लाइट को स्प्रेड करते हैं लेकिन इस फोन में अलग है। नॉर्मली इस फोन में आप चारों साइड सिर्फ इसको देख सकते हो, स्क्रीन को नॉर्मल फोन की तरह काम करते हैं। लेकिन जब आप प्राइवेसी शील्ड ऑन करते हो तो आप सिर्फ सामने से फोन को देख पाओगे। जो साइड वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिख पाएंगे। स्क्रीन सिर्फ तभी क्लियरली विजिबल होती है जब आप उसको सामने से देखते हो। जो साइड वाले होते हैं उनको या तो ब्लैक दिखेगी या तो ब्लू दिखेगी या तो कुछ दिखेगा ही नहीं। और ये एक नॉर्मल प्राइवेसी प्रोटेक्टर जैसा नहीं है जो आप किसी भी फोन पे लगा सकते हो। ये उससे अलग है। आप इसको चाहो तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे भी लगा सकते हो, चाहे ऊपर लगाओ नीचे लगाओ। जैसा कि सैमसंग ने अपने ऑफिशियल इवेंट में दिखाया था, सिर्फ नोटिफिकेशन या फिर ओटीपी वाले एरिया में दिख रहा था, बाकी और कहीं नहीं दिख रहा था। और मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो ये पर पिक्सल वाला कंट्रोल जो है सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको कौन सा एरिया इस तरह करना है इसमें या नहीं। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। अगर आप इस ऑन करते हो तो ब्राइटनेस थोड़ी ड्रॉप हो जाती है क्योंकि कुछ पिक्सल्स ऑन होते हैं और कुछ बंद होते हैं, तो आप लगेगा कि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हुई है। और एक सबसे अलग चीज, जब आप इसको पुराने वाले S25 अल्ट्रा से कंपेयर करते हो तो इसकी जो ब्राइटनेस है थोड़ी अलग लगती है, साइड से भी सामने से भी और अलग अलग एंगल से भी अगर आप देखोगे तो बाकी उससे भी। क्योंकि S25 अल्ट्रा में आप देखोगे तो ये बिल्कुल क्लियर दिखता है लेकिन S26 में आपको थोड़ा सा अजीब सी फील आएगी, साइड से थोड़ा ये स्लाइटली टिंट लगता है। लेकिन भाई ये जो इनोवेशन है ये हमें काफी सालों बाद कुछ देखने को मिला है क्योंकि काफी सालों से किसी भी फोन में कुछ ऐसा नया इनोवेशन आ नहीं रहा था जो हमें थोड़ा सा अलग अट्रैक्ट करे इस फोन के टुवर्ड। और इस सैमसंग का पहला फोन है जिसमें प्रॉपर 10 बिट का पैनल दिए है सैमसंग ने। इसका मतलब क्या है? ज्यादा कलर, स्मूथ ग्रेडियंट्स, बेटर कलर ट्रांजिशंस। इस फीचर से वीडियो प्लेबैक में आपको डिटेल्स थोड़ा बेटर लग सकती है, शार्पनेस और बेटर लग सकती है। सीधा सीधा बोलूं तो ये बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है फोन। और यही इस डिस्प्ले की मेन रिफाइनमेंट है जो सैमसंग ने करी है। और अब बात करते हैं इस फोन के डिजाइन की। डिजाइन रेवोल्यूशनरी नहीं है लेकिन छोटे छोटे रिफाइनमेंट्स किए गए हैं सैमसंग की तरफ से। जैसे कॉर्नर सॉफ्टर हो गए हैं, थोड़े बहुत राउंड कर दिए सैमसंग ने। थिकनेस रिड्यूस हो गई है, 7.9 mm की थिकनेस कर दी है सैमसंग ने इस फोन में। सैमसंग ने ये फोन 214 ग्राम कर दिया जो कि प्रीवियस फोन से कम है क्योंकि प्रीवियस फोन में आपको तो टाइटेनियम बॉडी मिलती थी और इस फोन में आपको एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम के फायदे ये है आपके फोन को जल्दी गर्म नहीं होने देता है, प्रॉपर्ली हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग एरियाज में। लेकिन बस इस बार मेरी सैमसंग से कंप्लीट है। इस बार सैमसंग ने कुछ ज्यादा बढ़िया कलर्स नहीं दिए है। इस बार कलर में मजा नहीं है। इस बार सैमसंग ने बिल्कुल नॉर्मल कलर्स। अब बात करते हैं सैमसंग के S26 के कैमरा की। सैमसंग ने इस S26 अल्ट्रा में दिया 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो कि पुराने वाले की तरह ही है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो एंड 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस। लेकिन रियल स्टोरी सॉफ्टवेयर साइड, सैमसंग ने मेन और टेलीफोटो लेंस का अपर्चर जो है वो थोड़ा वाइड रखा है। मतलब कि आपके लेंस के अंदर ज्यादा लाइट आएगी, ज्यादा आप लो लाइट में बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी लो लाइट में। ये एक फ्लैशी चेंजेस नहीं है लेकिन एक नोटिसेबल रिफाइनमेंट है जो सैमसंग ने इस साल अपने फोन में की है। लेकिन वीडियो सेक्शन में सैमसंग ने एक रियल इंप्रूवमेंट करी है। सबसे पहले 4K फेस ट्रैकिंग सैमसंग ने जो दी है इस बार अपने फोन में। मतलब क्या 4K में जो कैमरा है आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आप कहाँ पर। अगर आप नीचे हो कैमरे से तो आपको नीचे डिटेक्ट कर नीचे दिखाएगा, कैमरा नीचे ट्रांजेक्शन स्मूथर होती है। फिर आता है होराइजन लॉक, सुपर स्टडी मोड का एक्सटेंशन। ये आपके फोन को रियल टाइम में डिटेक्ट करता है कि आपका फोन कितना रोटेट हो रहा है और ये आपकी इमेजेस और वीडियोस को ज्यादा स्टेबल रखने का ट्राई करता है। वॉकिंग या रनिंग शॉट्स के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है ये। अब बात करते हैं इस फोन के मेन फैक्टर की जो की है परफॉर्मेंस। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 मेड फॉर गैलेक्सी। भाई इसका नाम इतना बड़ा क्यों है यार? इसको नाम थोड़ा छोटा कर देते भाई। इस चिपसेट से आपको आपके फोन में ऑलमोस्ट 20% का परफॉर्मेंस खर्चा मिलेगा लास्ट जनरेशन से। एंड इस फोन में आपको 2 रैम के ऑप्शन मिलते हैं, 12GB एंड 16GB। एंड हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। बैटरी कैपेसिटी इस फोन की है 5000 mAh की जो कि पुराने जनरेशन जैसी ही है। लेकिन भाई सैमसंग ने इसमें चार्जिंग इंप्रूव करी है। आपको इसमें 60 वॉट की चार्जिंग भी देखने को मिलती है जो कि आपको 30 मिनट में अप्रोक्स 75% आपके फोन को चार्ज कर देगी। एंड 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी है आपको सैमसंग ने। लेकिन भाई इसमें अभी बिल्ट इन मैग्नेट नहीं है तो आपको अभी भी भाई केस लगा के चार्ज करना पड़ेगा, उसी बिना तो होगा नहीं भाई। और अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, क्योंकि इस बार सैमसंग हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर को हमें दिखाना चाह रहा है। इसमें इस बार सैमसंग ने सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा अपग्रेड करे हैं हार्डवेयर से ज्यादा। तो चलो सारी की सारी चीजें आपको क्लियरली एंड शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला फीचर है हमारा स्मार्ट स्क्रीनशॉट ऑर्गेनाइजेशन। इस फीचर में होता ही है जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो आपका डिवाइस जो है इसको ऑटोमेटिकली कैटेगरीज में बांट देता है, चाहे वो फ्लाइट टिकट्स हो, आप कहीं की आपकी ट्रिप हो। ये एक सिंपल फीचर है लेकिन भाई जेन्युइनली बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि कई बार हमें फोटोज ढूंढने में घंटों लग जाते हैं। और नेक्स्ट फीचर है न्यू फाइंडर बटन जो कि आपको सैमसंग
के ओएस में होम स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। इससे आप इजिली ऐप, सेटिंग, फाइल, स्क्रीनशॉट या फिर कोई भी नोटिफिकेशन था, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मिस होगा, आपको लग रहा है या आपने गलती से हटा दी, तो आप इससे आप नोटिफिकेशन भी सर्च कर सकते हो। अगर ये फीचर ढंग से काम किया तो भाई ये फीचर तबाही है, आपके बहुत टाइम बचाएगा ये फीचर। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिक्सबी प्लस परप्लेक्सिटी एआई के इंटीग्रेशन की। जी हाँ भाई, इस बार बिक्सबी को सबसे बड़ा अपग्रेड देखने को मिला है। बिक्सबी जो अब है वो एक कंटेक्स्ट अवेयर है, पूरा क्वेश्चन समझता है ये। जो आप इससे क्वेश्चन पूछते हो ये उसका आंसर परप्लेक्सिटी एआई से देते हैं, ये आपको सीमलेस लगता है। लेकिन क्या ये जेमिनी से बेटर है? ये तो जब फोन हाथ में होगा भाई तभी देखने को मिलेगा, और अभी फोन हाथ में हमारे आ नहीं सकता। और ऑनेस्टली ये प्रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, कुछ लोगों को जेमिनी पसंद आएगा और कुछ लोगों को परप्लेक्सिटी एआई। और अब नेक्स्ट फीचर है ऑडियो इरेजर। पहले आपको क्या देखने को मिलता है, आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर उसमें से आप ऑडियो वाला कर सकते हो, लेकिन भाई ये फीचर उसका एडवांस वर्जन है। अब आप कोई भी वीडियो देख रहे हो या म्यूजिक सुन रहे हो, आप उसमें से वोकल्स अलग कर सकते हो, या फिर उसमें कोई बैकग्राउंड साउंड वगैरह है आप उसको रिमूव करके उस वीडियो को क्लैरिटी के साथ सुन सकते हो। ये फीचर काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है एंड यूजफुल है। कई बार वीडियोस में भाई नॉइस होता है और आप समझ नहीं आता, लेकिन भाई ये फीचर मस्त है। अब नेक्स्ट फीचर है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल हर जगह काम करेगा वो फीचर, जो कि है नाउ नच। ये नाउ नच फीचर जो है आपके फोन को कंटेक्स्ट अवेयर बनाता है, सिचुएशन के हिसाब से स्मार्ट सजेशन देता है। जैसे कि आप कोई दोस्त पूछता है भाई मेरे को कल के इवेंट की फोटो चाहिए, तो भाई ये उसको समझता है एंड आपको फोटोज निकाल के देता है ताकि आप उसको डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। ये नहीं कि आपको गैलरी में जाना पड़े, ऐसे हटाना पड़े और सेंड करो, फिर आपको डायरेक्टली सेंड कर देता है। कंसेप्ट ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये थोड़ा सा हिट एंड मिस लग सकता है भाई, क्योंकि ये एआई है भाई, और ये चीज टाइम के साथ इंप्रूव होती जाएगी। ओवरऑल भाई सैमसंग एआई डायरेक्शन में कंप्लीटली अपने आप को पुश कर रहा है। पुश भी क्या बोलूं भाई, अग्रेसिवली पुश कर रहा है। और कोई एआई इसके सामने टिका हुआ नहीं भाई, खासकर एप्पल का। प्राइवेसी डिस्प्ले यूजफुल लगेगा या नहीं, या फिर सिर्फ ये एक मार्केटिंग गिमिक है, कमेंट में बताओ। सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।